दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इस वक्त हम खड़े हैं महमदाबाद के रोज़ा रोज़ी। ये मज़ार है, काफ़ी पुराना है। ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मातहत है। यहाँ का सारा रख रखाव और सारा वो रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ केयर टेकर होते हैं, मुजावर वगैरह जो होते हैं, सुल्तान नाम उनका बताया जाता है। पिछले 2 दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोग गुंडाई कर रहे थे, दबंगई हुड़दंग कर रहे थे, मज़ार के अंदर आकर दिया बत्ती किया। ये वीडियो में भी देखा गया कि किस तरीके से वहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं, मंदिर का तरह वहाँ पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो दूसरे समुदाय की भावनाएं ज़बरदस्त तरीके से आहत हुई, क्योंकि हकीकत ये बात है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कहीं पर भी इस तरीके से कोई आके हुड़दंग अगर मचाता है, इस तरीके की जो हरकतें करता है, तो किसी का भी इसमें भावनाएं आहत होना लाजमी है। इस वीडियो को देखने के बाद एक ऑडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। वो ऑडियो हम आपको आगे सुनाएंगे। बताया जा रहा है कि जो केयरटेकर है सुल्तान, उनका वो ऑडियो है, कई बातें वो उसमें बोल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ के मुकामी जो लोग हैं, जो महमदाबाद के यहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या बातें हुई। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि एसपी साहब ने क्या कहा और क्या क्या आगे मामला है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? इकबाल शेख। इकबाल शेख। इकबाल भाई, ये जो बुध के रोज़ यहाँ पर हुआ था, आठम के रोज़ जो हुआ था, जो लोग यहाँ पर आए थे, क्या था ये पूरा मामला और क्या देखा यहाँ पर, क्या हुआ था? तकरीबन बुधवार के दिन 5 साढ़े 5 बजे कोई वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो के अंदर कुछ लोग डीजे के ताल के ऊपर यहाँ धमाल मस्ती, कुछ गुलाल वगैरह ये सब हो रहा था, तो ये बहुत सारा वायरल हो गया। फिर हमने इसकी तहकीकात की और यहाँ के जो केयर टेकर है सुल्तान भाई, उनको रिंग करी कि भाई क्या मामला है। तो उसने बताया कि इस तरह से कुछ लोग आए थे, गेट खोल के अंदर आए, डीजे अंदर लेके आए और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंदर ले जाके एक माता की तस्वीर रखी, वहाँ पर कुछ विधि वगैरह कुछ की मज़ार के अंदर, मज़ार के करीब। तो उससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा इशू हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ आते, दरगाह पे तो बेशक कोई भी जाए दीदार के लिए, हिंदू भी जाए मुसलमान भी जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सब आस्था का एक प्रतीक होता है, कोई भी सभी के लिए अल्लाह का दरबार तो खुला ही रहता है। लेकिन इसके अंदर वो तस्वीर रख के ना जो जानबूझ के ये हरकत की गई ताकि ये मामला बढ़े और माहौल तंग हो और इसका कुछ फ़ायदा लिया जाए, तो यही इश्यू हुआ था। और इसके बारे में फिर कुछ गांव के हम लोग आगेवान लोग जमा हुए थे और कल शाम को हमने पुलिस स्टेशन के अंदर इसका एक कंप्लेन भी दिया हुआ है पीआई साहब को। यहाँ के जो एफआईआर हुई है इस मामले में? एफआईआर नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। अर्जी दी हुई है पीआई साहब को। इन्होंने कल 11 बजे हमको बुलाया है पुलिस स्टेशन और अभी ऐसा सुनने में आया है कि जिसने तस्वीर रखी थी और जिस लड़के ने इसका फ़ोटो खींचवा के जो वायरल किया था, उस लड़के को अरेस्ट किया गया है, ऐसा सुना है। हकीकत क्या है अभी तक पता नहीं, हम लोग यहाँ अभी दरगाह पर है, ये मामला है अभी तक। अच्छा, दूसरा इसमें कुछ ये बात आई जो ऑडियो वायरल हो रहा है, कुछ सुल्तान है यहाँ के केयरटेकर, उनका वीडियो ऑडियो बताया जा रहा है। हाँ। उसमें ये भी कह रहे हैं कि एक जिसको भी गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया है, अर्जुन जो है, अर्जुन चौहान, तो बताया जा रहा है कि वो भी थे। नहीं, उसके अंदर अर्जुन सिंह चौहान जो थे वो नदी के पीछे की साइड थे या नहीं थे वो पता नहीं, लेकिन अंदर तो नहीं है, ये बात तो श्योर है, हमने वो चेक किया था, वो नहीं थे यहाँ। पीछे नदी की साइड जो मंदिर जो है वहाँ पर कुछ इवेंट होगा तो वो वहाँ पर आए थे या नहीं आए थे, उसका 100% कुछ पता नहीं है, लेकिन दरगाह परिसर के अंदर वो नहीं आए। नहीं है। आप क्या कहेंगे इस मामले में जो हुआ, ये तमाम चीज़ें? पुलिस का और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये तो कमी, ये तो हारमोनी की चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ है, आना जाना। हाँ, यूँ हिंदू होता है? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता, पहली बार ही हुआ है। पहली बार हर बार नहीं होता है, क्योंकि हम हर यहाँ के रहने वाले, समझो हमको मालूम है कि हर बार नहीं होता है। पहली बार जो अंदर फ़ोटो रखा और फोटो की जो पूजा की वो पहली बार हुआ है। हाँ, पहली बार हुआ। मैं आसिफ हुसैन मलिक। हाँ, नहीं, मैं जिंजर गाँव का हूँ, लेकिन MI का प्रेसिडेंट, तालुका प्रमुख हूँ मैं, समझो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये देखा आपने। अब हम आपको आगे सुनाते हैं कि जो एसपी हैं महमदाबाद की, उनसे हमने टेलीफोनिक बातचीत की, उन्होंने कुछ बातें हमको बताई, वो पहले आप सुनिए। कल ये हमारे ध्यान में आया था मैटर जी। और इसमें पीआई ने जाके वहाँ के जो 7 पीढ़ी से वहाँ पे जो सुल्तान रह रहे हैं उनका स्टेटमेंट भी लिया है और उनके रिश्तेदारों का भी स्टेटमेंट लिया है और एसडीएम और कलेक्टर भी
उनके संज्ञान में है ये चीजें, और एसडीएम भी वहाँ पे आके गए थे। जी, इसमें अच्छा, आप ऐसा विजिट है- कर गए एसडीएम साहब यहाँ की? एसडीएम साहब आए थे, हाँ शायद। ओके ओके। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि पीछे मंदिर जो है वो सालों से है, पीढ़ियों से है, मतलब सदियों से है। ओके और वहाँ पे ये हर साल होता है ऐसा, उनके सुल्तान का कहना है। ओके। और उनको सब हारमोनी के साथ में हर साल यहाँ पे नवरात्र भी होते हैं, और आठम का जो पालकी निकलती है माता जी की, जी वो भी निकलती है, ऐसा उनका भी कहना है। और ये पूरी साइड जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हस्तक आती है। बिल्कुल। तो उनके अधिकारी का भी यही कहना है ओके। कि ऐसा कुछ नहीं है कि नया हुआ है। अच्छा मैडम, लेकिन इसमें कुछ लोगों से जैसे यहाँ पर मैंने बात की तो ये कहा कि ठीक है ये हारमोनी का ये ठीक है, हमेशा आते हैं बाहर से करते हैं ये तमाम चीजें, लेकिन ये पहली बार बताया कि ये हुआ कि मजार के अंदर गए, वहाँ पर फोटो वगैरह रखी, वहाँ पर मंदिर का छोटा सा वो नहीं, रखा, नहीं, ऐसी वहाँ कोई बात हमारे वो तो ध्यान वीडियो में भी नहीं आया है आई ना है। मैडम, वीडियो भी आया है ना वो नहीं तो। नहीं, ये पर वो पुलिस का मैटर नहीं है ना, वो कलेक्टर का मैटर आएगा ना फिर उसके अंदर। ये सब चीजें अगर हुई है, हमको कोई फरियाद मिलेगी तो हम अवश्य संज्ञान में लेंगे। तो जो उनके ऑनर है, कुछ लोगों ने ये कहा नहीं, मैडम वो कि जो पुलिस एक एफआईआर चीज है नहीं ना, ले रही है। नहीं नहीं, एक चीज है कि उसका फरियादी भी तो वो होना चाहिए ना, जिसको लागू पड़ता है वो उसका फरियादी हो। यानी यहाँ पे दरगाह के और- अंदर और जो लोग हमने- हैं, और हमने- केयरटेकर हमने जो दरगाह का जो है वो फरियाद करता है तो लेनी पड़ेगी ना फरियाद, ऐसा है ना ये तो? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका अच्छा। स्टेटमेंट है कि ये सालों से है ऐसा और हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी जो बात अभी बाहर के जिसने भी फरियादें की हैं वो पूरे मेहमदाबाद के भी नहीं है वो लोग, अच्छा वो बाहर के हैं, अहमदाबाद के और वगैरह की जगह के हैं। जिन्होंने आवेदन पत्र वगैरह दिया है वो अहमदाबाद के नहीं है। अच्छा, दूसरा कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट आपने जो लिया है, ये दरगाह के अंदर जो है मुजावर वगैरह जो केयरटेकर हैं सुल्तान, उनका स्टेटमेंट हुआ है? उनका है, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो वहाँ के केयरटेकर होते हैं उनके जो अपॉइंटेड। मैडम वो जो उनके भी सुल्तान हुए। जो है केयरटेकर, उनकी एक ऑडियो भी बाहर बहुत वायरल हो रही है। एक्चुअली वही ऑडियो मेरे पास आई और मैं इसीलिए आया था स्टोरी करने के लिए। तो उसके अंदर सुल्तान खुद भी कह रहे हैं कि अंदर घुस गए थे गांव के लोग और अंदर घुस के इस तरीके से किया, और जो बीजेपी के वो कह रहे हैं बीजेपी के एमएलए जो अर्जुन जी हैं वो भी उसमें थे, इस तरह की सारी बातें आ रही है ये। नहीं नहीं, वो वहाँ पे नहीं थे, वो वहाँ पे नहीं थे शायद, मेरे जितना मुझे जानने में है उतना मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो पर इसमें इस मामले में अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी या कुछ नहीं, नहीं है? उसमें तो आप अर्जुन सिंह को भी पूछ सकते हैं ना वो चीज। तो हाँ, मेरी बात हुई है अर्जुन भाई से, मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 7 बजे के आसपास तो कॉल करेंगे मुझे। तो दोस्तों एसपी साहब ने जो बात कही कि जो केयरटेकर हैं सुल्तान वगैरह, उनका लिखित में जो है वो उनकी तरफ से बयान लिए गए हैं। तो एसपी साहब जो कह रही हैं वो, और जो ऑडियो जो वायरल हुआ है सुल्तान के नाम से, वो काफ़ी विरोधाभास जो है वो इन दोनों में देखा जा रहा है। सुल्तान का ये कहना है कि गांव के लोगों ने उन्हें धमकी दी है कि आप बार बार अर्जी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों हकीकत क्या है ये आप सोचिए, आप खुद समझदार हैं। लेकिन ये एक बात है कि जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है कि हारमोनी है भाई, ये तो भाईचारा है कि मंदिर में भी जाएंगे मस्जिद में भी जाएंगे, अच्छी बातें होना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से मज़ार के अंदर जाकर वहाँ पर माता जी का फ़ोटो रखना, वहाँ पर दिया बत्ती करना, वहाँ आरती करना, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पहली बार हुआ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। बगल में कुछ मंदिर है, उस तरफ ये बताया जा रहा है, एसपी साहब ने बताया हमें कि बगल में कोई मंदिर है, वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते थे, ये एसपी साहब का कहना है। लेकिन यहाँ पर दरगाह के अंदर घुसकर इस तरीके की चीज़ें की जाना, ये वाकई में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं ये व्यक्ति साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से ये पूजा आरती या कर रहा है, या मंदिर का वहाँ पर थोड़ा सा वो रख दिया। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए की जा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये तो हारमोनी की चीज़ है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या अगर ऐसे कोई 50-100 मुसलमान भी अगर आ जाते हैं डाकोर मंदिर में जाकर अगर वो नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या उसको भी हारमोनी मानकर छोड़ दिया जाएगा? ये कई सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, क्योंकि 2022 में चुनाव है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। तो इस तरीके के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आखिरकार जो ऐसे लोग हैं इनको आखिरकार इन्हें बल कहाँ से मिलता है, इनके पीछे सपोर्ट किसका है, किस तरीके से कोई इस तरीके से मज़ार के अंदर घुस जाए, मस्जिद के अंदर घुस जाए, दिया आरती करने लग जाए, आखिरकार इनको सपोर्ट किसका है? और इस मामले में पुलिस को जो है वो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, एसपी साहब ने जो बातें बताई है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा कब तक चलता जाएगा? क्या
जानबूझ के ख़ास समुदाय को टारगेट करने के लिए या भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही है। और हम भी यही मांग करते हैं कि अगर इसमें कुछ गलत है, अगर इसमें किसी का हाथ इस तरीके से है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों ने ये जो बताया, क्योंकि जो ऑडियो है सुल्तान का, उसमें उन्होंने ये बताया कि सुल्तान यहाँ पर जो है वो बीजेपी के जो एमएलए हैं अर्जुन चौधरी, अर्जुन चौहान उनका नाम है। और इसके अलावा जो है ये भी कहा गया कि वो एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, उसके पहले वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसी के बाद लोग जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आ गए थे दरवाज़ा खोल के अंदर और यहाँ पर डीजे वीजे बचा कर और डांस कर रहे थे। हमने अर्जुन सिंह जो एमएलए हैं, जिन्हें मौजूदा जब कैबिनेट में जो रिशफल जो हुआ तो कैबिनेट में, गुजरात कैबिनेट में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है, हमने उनसे फ़ोन पर बात की, वो भी आप सुनिए। जी अर्जुन भाई। हाँ जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? खैरियत? बस बढ़िया बढ़िया। अहमदाबाद में जो मामला जो हुआ है, क्या अहमदाबाद में जो दरगाह का कोई जो इश्यू हुआ है ना, रोजा रोजी वाला, कुछ इसी का कुछ नहीं हुआ है ना। अच्छा, नहीं तो उस पर मुझे एक बाइट चाहिए थी आपकी, क्योंकि मैं यहीं पर भी आया हुआ था स्टोरी कवर करने के लिए, तो मैंने इसीलिए आपको कॉल किया। मैंने कहा आपकी एक उस पर एक बाइट आपकी उस पर मैं नहीं, अभी मैं वो एक कार्यक्रम में हूँ, इस 7 बजे तक ऐसा है। कितना, तो अब वहीं पर आ जाऊँ अगर आप कहें तो, कार्यक्रम में ही मैं फोन करता हूँ आपको कार्यक्रम। आज आपका शाम में घाटलोड़िया भी कार्यक्रम है ना आज आपका? हाँ नहीं, मैं कॉल करता हूँ आपको ये कार्यक्रम खत्म करके। ठीक है, चलिए, ओके। अस्सलामुअलैकुम। हाँ वालेकुम सलाम। सुल्तान भाई, वीडियो वायरल हुआ है आज का। वीडियो वायरल हुआ, ये लोगों ने प्रोग्राम करा, दरगाह में बीए करे। किसने करे? हाँ गाम लोग। અને કોણ था ऑर्गेनाइजर इसके अंदर? आखा गाम, समस्त बैठा गाम। तो फरियाद दाखिल करवा दो ना, यहाँ अंदर दीवे करने की क्या जरूर है? पुलिस आ गई, पुरातत्व वाले भी आ गए, हाँ। पंचनामा ऐसा बता कर लिया। हाँ। इसमें इन्होंने प्रोसीजर करी, साहिब के संगत भी बात हुई। हाँ। साहिब के देखो તમે ઇન્વોલ્વ ના હોય તમારે એકલે रहने का, हाँ। बराबर है। हम हमारी जिस्ती के બધા करते। अरे ये तो कुलड़ी में गुड़ भरते दहीसरा में पीआई ने वीआई ने बताया इसके पिट्ठू जाएंगे। अब अर्जुन सिंह जाते हैं यहाँ तो अब हाँ, तो इसके विरुद्ध फरियाद दे दो ना, हमें दे देंगे, तुम्हारे लिखने दे दो ऐसा तुम्हारे लेटर पेड पर कि भाई हमें रखे वाल के ना अभी रेता लोग को आया था। अरे अभी हमू को टड़कान करने कौन तड़कान गया? हाँ गाँव वाले के તમે અરજીઓ કરો છો કે તમારી દરગાહ છે, આવો તો દર્શન કરીને જતા રહો ને કે આવા તમારે ધંધા કરવાની ક્યાં જરૂર છે? अरे अवली बात करते ये लोग आते। अब नदी पर बीए करे वस्तु तो समझो पॉसिबल है, ये है क्या माता जी के पास फोटा बोटा बजा लाए, बराबर ने डीजे बीजे बजा बजाया અને એ કરા। હવે આ મેન વસ્તુ क्या है, આ સાહેબ જ ફરિયાદી બને ને કયા પુરાતત્વ का। પણ આપણે मेरी बात सुनो, તમે वक़्फ़ के अंदर તમે अभी रखेवर तरीके हो તમે अभी? हाँ हाँ, इसने अपन ने साहब को नहीं तो प्रोसीजर भी करी, अर्जी भी अपन करी है। बापू अपने एसपी को ऐसा कुछ लिखने दिया था कि दर वर्षे आ प्रमाणे थाय छे अहींया? ना भाई, तो अभी एसपी से बात हुई सभा में, हाँ તો એવું કહે છે કે ત્યાંના કે પેલા કે રખેવાળ જે છે સુલતાનભાઈ, એમણે એવું અમને લેખિતમાં લખીને આપ્યું છે કે દર વર્ષે આ પ્રમાણે અહીંયા થાય છે જ, એટલે કોઈ કેસ બનતો નથી। ना भाई ना, कौन कहता है? सुबह में बात हुई, देखो नमाज के पहले मतलब आधी कलाक पहले बात हुई है। ना भाई वहाँ पे कल तो अखा दिन में संगात थे। अब ऐसा कुछ स्टेटमेंट या कुछ लिखित में कुछ दिया? ये नहीं भाई, इसमें क्या है, ये खुद ये करते नहीं, ये करते अपना कोई अपने कुछ दिया नहीं वहाँ पर। कंफर्म बात कर लो। ठीक है, चलो ओके। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने, अलग अलग कुछ लोगों ने अपनी तरफ से भी इनिशिएट लिया और आवेदन पत्र जो है वो दिया है एसपी साहब को, पीआई साहब को। एमआईएम की तरफ से भी आवेदन दिया गया इस मामले को लेकर। शमशाद पठान जो कि अहमदाबाद के प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। समझे तो अहमदाबाद का जो ये रोज़ा रोज़ी का जो मामला हुआ है, क्या है इस मामले में? आप एक एडवोकेट भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के भी आप नेता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से परसों बिना कोई मंजूरी के और बिना कोई कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए एक स्थानिक लोगों के बयान के हिसाब से एक कैबिनेट कक्षा के मिनिस्टर किसी रैली को लीड करते हुए अगर यहाँ पे आते हैं और वो रैली के लोग दरगाह में अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं और वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दरगाह सभी के लिए ओपन है। यहाँ पर यहाँ के जो लोकल मकामी लोग हैं
उनका जो यहाँ पर सपोर्ट है कि वो जब भी उनके यहाँ पर बच्चों की शादी होती है तो शादी के बाद पहली बार वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर किसी गैर मुस्लिम भाई के यहाँ पे भैंस बच्चा देती है तो उसका दूध भी पहली बार इसी दरगाह पे आता है। तो जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा एक्चुअल इस दरगाह पे देखने को मिलता है। कल शायद वो परसों जो कट्टरवादी ताकत हैं उनको शायद ये भाईचारा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए उन्होंने आस्था के नाम पर यहाँ पर आकर काफ़ी उत्पात मचाया था और उन्होंने मज़ार के पास में जो चिराग है, चिराग रोशन के पास में उनकी देवी की मूर्ति रखकर वहाँ पर पूजा और आरती की थी। जो मजलिस के लोगों को परसों रात से ही पता चला, मजलिस की खेड़ा AIM की टीम एडवोकेट माजिद खान साहब रात से यहाँ के संपर्क में थे। यहाँ के स्थानीय काउंसिलर जो महमदाबाद नगर पालिका के अपक्ष काउंसिलर इकबाल भाई और सारी टीम वो लगातार परसों रात से एक्टिव थी। वो इस मुद्दे को लगातार हमारे साथ में और लोकल प्रशासन के साथ संपर्क में थी। तो अगले दिन हमने ये माना कि इसमें अभी तक कोई FIR नहीं हुई है तो यहाँ के SP को मिला जाए। तो यहाँ पर आने के बाद एक घटना ये भी पता चली कि खेड़ा ज़िले में पिछले 6 महीने से SP की पोस्ट खाली है और एक DYSP को SP की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन कल वो भी हमको इत्तेफाक से नहीं मिले। तो उनके जगह एडिशनल जो चार्ज में पटेल साहब थे उनसे मिलकर हमने हमारा जो भी शिकायत लिखित शिकायत थी, हमारा आवेदन पत्र नहीं था, एक लिखित शिकायत है जिसमें एक स्पष्ट मांग की गई है कि जो लोग भी इसमें गुनहगार हैं उनके खिलाफ पुलिस इनिशिएटिव लेकर कार्रवाई करे और गुनाह दर्ज करके जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको खिलाफ पासा और तड़ीपार जैसे कानूनों का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं दोस्तों। हम यही कहेंगे कि राजनीति से दूर हटकर यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की भी भावनाओं को जो है वो ठेस नहीं पहुँचाई जानी चाहिए। बाकी सब लोग समझदार हैं, सभी को पता है किस तरीके से चुनाव में जो पार्टियाँ होती है किस तरीके से हथकंडे बनाती है और 2014 के बाद से तो ख़ास किस तरीके से एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके किस तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, ये हम सभी के सामने है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।